So in this lecture we will start with hypothesis and variables. Okay. So what is a hypothesis? क्या मतलब है hypothesis का? देखो hypothesis का अगर हम एक बहुत बेसिक सा मतलब समझें एक easy language में, तो इसका मतलब होता है smart guess. Smart guess is like the very basic meaning of hypothesis. ओके एंड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा एग्जांपल से भी समझाया था कि आपको कहा जाता है एक डेट शीट दी जाती है और उससे कहा जाता है कि ये ना आपकी एक टेंटेटिव डेट शीट रहेगी कि इसी के आसपास रहेगा आपके एग्ज़ाम्स. ठीक है, तो वो आपको एक तरीके से एक गेस टाइप की दे दी होती कि यहाँ पर अगर मतलब पॉसिबल हुआ तो यही आपकी डेट शीट रहेगी, नहीं पॉसिबल हुआ तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा. कुछ इस तरीके से वो आपको टेंटेटिव डेट शीट दे देते हैं. ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होता है? एक स्मार्ट गेस होता है, एक इस तरीके का गेस जो हम रिसर्च से पहले करते हैं. ध्यान से सुनिएगा, एक इस तरीके का गेस जो हमने बिफोर द रिसर्च किया. सो बिफोर डूइंग अ रिसर्च वी आर एक्चुअली मेकिंग अ गेस, और फिर वो जो हमने गेस किया होता है एंड देन वी चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट. वी चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट. ओके, एक लाइन में हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस इस तरीके से हो गया कि इफ दिस हैपन्स, अगर ऐसा हुआ देन दैट विल हैपन. बहुत सिंपल सा मतलब है इस लाइन का कि आप एक तरीके से अगेन एक गैस लगा रहे हो. ठीक है, तुक्का समझते हो, तुक्का लगाना, एक गैस लगाना कि अगर ऐसा हुआ ना तो देखना फिर ऐसा होगा. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हम बहुत बचपन से हम ये एग्जाम्पल यूज़ करते हैं कि अगर ना तुम बहुत पढ़ाई करोगे तो तुम बहुत अच्छे मार्क्स लोगे. बहुत हमारी बेसिक सी ये लाइन है. अगेन ये गैस है, ज़रूरी नहीं है कि जिसने बहुत पढ़ा होगा मे बी उसके स्मार्ट स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, उसके पास स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं होगी, वो लैग कर जाएगा ना. लेकिन जो एक बात है, एक हाइपोथेटिकली जो ये हम सेंटेंस बोलते हैं वो है इफ़ स्टूडेंट स्टडी मोर दे विल स्कोर बेटर मार्क्स. सो ये क्या है? ये एक हाइपोथेसिस है. आप गैस लगा रहे हो, आप पढ़ोगे तो ये होगा. सो ये चीज़ मैंने आपको समझानी, अगर ये ऐसा होगा तो फिर ये चीज़ होगी. ठीक है, यानी कि यू आर नॉट श्योर येट. ठीक है, आप श्योर नहीं हो, बिल्कुल श्योर तरीके से नहीं बोल रहे हो. ठीक है, आपने एक बस गैस लगाया, तुक्का लगाया. ठीक है, सो यू कलेक्ट मार्क्स. अब आप मार्क्स को कलेक्ट करोगे, आवर्स पढ़ोगे. ये आपने मार्क्स कलेक्ट किए, आवर्स पढ़े, और फिर आपने चेक किया कि वेदर इट वाज ट्रू और नॉट. समझे कि हाँ, ज़्यादा पढ़ने से अच्छे मार्क्स आते हैं. फिर आपने चेक किया कि इट इज़ ट्रू और नॉट. ठीक है, हम कुछ और डेली लाइफ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि हम हाइपोथेसिस को एक अच्छे से बेसिक लैंग्वेज में समझे बिफोर स्टेपिंग ऑन टू दिस सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. ओके, थोड़ा सा वो फिर सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज आ जाएगी. अब हम थोड़ा सा डेली लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि इफ़ पीपल ईट जंक फूड डेली, अगर वो जंक फूड डेली खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे. दे विल गेट सिक. ओके, वो बीमार पड़ जाएंगे. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गई. हम कह रहे हैं कि अगर वो खाएंगे तो वो सिक पड़ जाएंगे. अब ज़रूरी नहीं है, कोई आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ना, आप अपनी नज़रों के सामने आप देखोगे कि दिस पर्सन ईट सो मच ऑफ जंक फूड, बट उसकी में भी इस तरीके की बॉडी है, बॉडी कैपेसिटी इस तरीके की, वो बीमार नहीं आपने पड़ते हुए देखा. ही इज़ नेवर एब्सेंट और शी इज़ नेवर एब्सेंट, ऑलवेज फिट एंड फाइन, है ना. तो ये आपने अगर यहाँ पे लगाया इफ़ पीपल ईट देन दे विल फॉल सिक मोर ऑफन. अगेन यहाँ पर आपका एक गैस है कि ऐसा, हाँ अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है. और फिर आप एक इंसान खा भी रहा है जंक फूड और अगर वो नहीं बीमार पड़ा तो यहाँ पर आपका हाइपोथेसिस निकल कर आएगा कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट. ओके, अब जैसे एक और चीज़ कहते हैं कि इफ़ चिल्ड्रन स्लीप अर्ली, बचपन में भी आपने लाइन पढ़ी होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज. ठीक है, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, समथिंग लाइक दैट. इफ़ चिल्ड्रन स्लीप अर्ली यानी कि वो सुबह जब भी उठेंगे दे विल फील फ्रेश इन द मॉर्निंग. ओके, सो ये भी एक इफ़ करके बात है कि अगर ऐसा होगा तो फिर उसका रिजल्ट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा. तो ये सब क्या है? ये हाइपोथेसिस. ऑल दीज आर हाइपोथेसिस, ऑल दीज, ये सब गेसेस हैं. और आप इन गेसेस को टेस्ट कर सकते हो. यू कैन टेस्ट देम एंड देन
एक्चुअली यू विल फिगर इट आउट वेदर इट्स ट्रू और नॉट. तो बेसिकली ये दो चीज़ों के बीच का एक आप देखोगे कनेक्शन है. ओके, इफ यू डू दिस दिस विल हैपन, इफ यू डोंट डू दैट दिस विल हैपन. सो कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स. समझ आई? दिस इज सिंपल हाइपोथेसिस. अब हम समझते हैं वेरिएबल्स को. वेरिएबल्स क्या होता है? ठीक है, पहले हम इजी वे में समझ लेते हैं. ठीक है, क्या होता है वेरिएबल? देखो, मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में बताया था, वेरिएबल्स इज समथिंग दैट कैन चेंज. समथिंग दैट कैन चेंज. ओके, सो एनीथिंग दैट इज नॉट फिक्स्ड, कोई भी चीज़ जो फिक्स्ड नहीं है, डायनेमिक है नेचर में, एंड कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल इज अ वेरिएबल. और वो डिफरेंट रहेगी, कोई भी चीज़ जो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, उसे हम वेरिएबल कहेंगे. और वो डिफरेंट हो सकती है अलग अलग लोगों के लिए. ठीक है, दैट इज अ वेरिएबल. ठीक है, यानी कि हम वेरिएबल को इस तरीके से कह सकते हैं कि समथिंग कैन इंक्रीज, समथिंग कैन डिक्रीज, समथिंग कैन चेंज. इंक्रीज हो रहा है तब भी वो चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तब भी चेंज हो रहा है, या कोई भी आप किसी भी एस्पेक्ट में कोई भी चेंज हो रहा है, आप उसको वेरिएबल कहोगे. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. देखो, मार्क्स अगर हम देखेंगे, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को देखते हैं. एक सिचुएशन है, अब मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ईदर कैन इंक्रीज, ईदर कैन डिक्रीज, ईदर कैन रिमेन कांस्टेंट, और marks of students can vary in the different subjects. So marks is a variable here. Basically marks is a variable that can be changed. ठीक है, चेंज हो सकता है बार, और अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं. ठीक है, देन कम्स आवर्स ऑफ स्टडी. हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि वेरिएबल क्या है इसमें. यहाँ पर वेरिएबल क्या है? आवर्स है या स्टडी टाइम है. ठीक है, यहाँ पर आवर्स को ही हम स्टडी टाइम कहेंगे कि जो आप आवर्स उसमें यूज़ कर रहे हो वो कितना वेरी कर रहा है. स्टडी तो आपने पकड़ लिया, आज आपने बायोलॉजी पढ़नी है फॉर एग्जांपल, अब आपने 2 घंटे पढ़नी है, आज आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, कल आपने 1.5 आवर्स पढ़ा, या फिर आपने 2.5 आवर्स पढ़ा ना, तो वेरी करता गया. ठीक है, ये वेरिएबल चीज़ें कहेंगे. किसी की एज ऑफ पीपल, अब कोई आपको 21 ईयर्स का दिखेगा, कोई आपको 50 ईयर्स का दिखेगा, कोई आपको 17 का दिखेगा, कोई 32 का दिखेगा, तो वेरी कर रही है एजेस, तो वेरिएबल इन नेचर हो गया. ठीक है, इवन आपका जो स्क्रीन टाइम आपका फ़ोन रहता है, द टाइम दैट यू स्पेंड ऑन फोन, इट इज़ वेरिंग इन नेचर, इट इज़ नेवर कॉन्स्टेंट. क्या आपने ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं रखा होगा कि आज मुझे 1 घंटा, अगर जिसने रखा होगा बहुत अच्छी बात है, बट यूजुअली आपका जो टाइम वेरी करता है फ़ोन पे, इट इज़ वेरिएबल, इट इज़ वेरिंग इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 2 आवर्स रखा है और आपका अपने 2 आवर्स की मूवी देख लिया, आपने टाइम आपका स्पेंड हो गया है 2 आवर्स का, एक नोटिफिकेशन आ जाती है, आप उसको क्लिक करते हो एंड यू कीप ऑन स्क्रोलिंग योर फोन, एंड आपको नहीं पता चलता था कैसे सेकेंड्स बीत जाते हैं, मिनट्स बीत जाते हैं फ़ोन पे, एंड देन आवर्स, एंड देन अ होल डे ऑल्सो. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई चीज़ चेंज हो रही है, ऊपर नीचे जा रही है, डिक्रीज हो रही है, वो वेरिएबल है. ठीक है, दैट इज़ वेरिएबल. और इसकी एग्जांपल्स भी हैं, जैसे एग्जांपल्स नहीं, इसकी टाइप्स भी हैं वेरिएबल्स की. ठीक है, जैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, बट आई थिंक देयर इज़ नॉट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग सो मच इनटू डेप्थ ऑफ वेरिएबल्स की टाइप वगैरह. ठीक है, अच्छा, अब हम ना हाइपोथेसिस और वेरिएबल्स को दोनों को एक तरीके से समझते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड ब्रेक इट डाउन. ओके, फॉर एग्जांपल, if children study more hours, they get better marks. अभी यहाँ पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की, किस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वेरिएबल्स को भी और हाइपोथेसिस को एक ही सेंटेंस में. ठीक है, अब इसमें देखो, आवर्स ऑफ स्टडी है, ये वेरिएबल है. ठीक है ना, और जब आपने कहा इफ चिल्ड्रन विल स्टडी दे गेट बेटर मार्क्स, अगेन आपने एक हाइपोथेसिस को डाल दिया है यहाँ पर कि अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा होगा,
अगेन यू आर गिविंग इट अ गेस एंड दैट गेस कैन बी टेस्टेड. फिर आप टेस्ट करोगे, अच्छा आपने इतनी मेहनत की थी, इतने आवर्स पढ़ा था, what is the result, positive or negative, whether you have scored very good marks or you have scored little lesser than what you usually get ना, something that can be tested. आपने उस चीज़ को फिर टेस्ट किया. ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइपोथीसिस का और वेरिएबल का. ठीक है, अब एक क्वेश्चन ना माइंड में आता है कि हाइपोथीसिस को वेरिएबल्स क्यों चाहिए. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई हाइपोथीसिस. हाइपोथीसिस का क्या रिलेशन है, हाइपोथीसिस को वेरिएबल्स की क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, वाई हाइपोथीसिस नीड वेरिएबल्स. थिंक बिफोर लेट मी टेल द आंसर. यू शुड थिंक कि इसका क्या आंसर हो सकता है. ओके ओके, देखो हाइपोथीसिस हमेशा याद रखना. क्वेश्चन क्या है, वाई हाइपोथीसिस नीड वेरिएबल्स. एक चीज़ हमेशा याद रखना, अ हाइपोथीसिस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वेरिएबल्स. Okay, a hypothesis cannot exist without variables. क्यों? क्योंकि हाइपोथीसिस हमने, अगर आपने पहले अच्छे से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा दो के रिलेशन की बात करता है, दो चीज़ों की रिलेशनशिप की बात कर रहा है, दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है. तो हाइपोथीसिस ऑलवेज टॉक अबाउट रिलेशनशिप. ओके, नाउ ये वाई का आंसर मैं दे रही हूँ. वाई इट इज़ ऑलवेज there is a requirement of variables. So hypothesis talks about what? Talks about relationship. ठीक है, और ये दो तीन चीज़ें थी कैरेक्टरिस्टिक जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ये गेसेस हैं, ये टेस्ट किए जाते हैं और ये दो के बीच का एक रिलेशनशिप डिफाइन करता है. और रिलेशनशिप याद रखिएगा हमेशा, रिलेशनशिप्स नीड्स थिंग्स दैट चेंज. रिलेशनशिप कोई भी किसी चीज़ का संबंध है, उसमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आपस में चेंज वेरी कर रहे हैं, चेंज होते रह रहे हैं. ठीक है, और यही जो चेंजिंग थिंग्स हैं इन्हीं ही वेरिएबल्स कहते हैं. चेंजिंग थिंग्स आर वेरिएबल्स. ठीक है, तो समझ आई मैंने क्या आपको अभी तक कहा. ठीक है, लेट्स एंड इट हियर विद स्मॉल लाइन explanation. Hypothesis is a testable guess. जो चीज़ टेस्ट की जा सके. ठीक है, a testable guess. What is variable? Something that can be changed. ठीक है, okay, this was whole regarding hypothesis and वेरिएबल्स. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, विच इज़ द रिक्वायरमेंट, एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि वहाँ आप ये बेसिक तो नहीं लिखोगे व्हेन इट कम्स टू राइट एन आंसर. नाउ व्हाट इज़ हाइपोथेसिस लाइक फुली. अब हम इसको सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं. ठीक है, मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसीलिए दी थी आपको ताकि एक लेआउट क्लियर हो जाए, माइंड में एक पिक्चर रह जाए कि व्हाट इज़ सिंपली द हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज़ वेरिएबल. क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब मैं आपको थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में पढ़ा रही थी, I felt like there are many students, or there would be many students who would not know what simply hypothesis or what variable is. Though we have studied variable in our maths classes जब हम छोटे होते थे, and hypothesis की बात करूँगी, ये हम डेली लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते हैं like hypothetically. ठीक है, या hypothesis. Okay, now let us start. How you would write, how would you frame the answers, वो थोड़ा सा उस सेंस में भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ. ओके, नाउ व्हाट इज हाइपोथेसिस. ओके, सी हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव, testable. Now see, writing will take time, so you can keep the video at 1.5x or I think more than that, because जब मैं लिख रही हूँ तो it will take time and वो आपको लगेगा कि बहुत वीडियो स्लो जा रहा है. ओके, सो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव, टेस्टेबल एंड logically derived
logically derived proposition that states a relationship between two or more variables. वही लाइनें हैं, आप देखोगे ना, ये चीज़ मैं समझा चुकी हूँ. टेंटेटिव है, टेस्टेबल है, ठीक है, रिलेशनशिप है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होना ज़रूरी है. कोई रिलेशनशिप कहाँ होगा? एक सिंगल इंसान का क्या रिलेशनशिप होगा? आपस में दो तीन चीज़ें होंगी, आपस में उनका एक कनेक्शन रहेगा. ओके, तो यही चीज़ है जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. इट इज़ जस्ट कि ये सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज में आप इस तरीके से अपने आंसर को ब्यूटिफाई करोगे. ओके, देन कम्स अगेन आप एक इस तरीके से लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टेबिंग, लेट मी नाउ डिक्टेट इट फॉर यू. एक आप नाम लिख सकते हैं स्टेबिंग. ओके, अकॉर्डिंग टू स्टेबिंग, एवरी हाइपोथेसिस स्प्रिंग्स फ्रॉम द यूनियन ऑफ नॉलेज एंड sagacity. Sagacity is like intellectual ability. Okay, you can write it down that as well. एक गुडेन हैट है, उसने भी हाइपोथेसिस को डिफाइन किया है. ठीक है, कि हाइपोथेसिस एक प्रोपोजिशन है विच कैन बी पुट टू अ टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी. सो आप सोशियोलॉजी में कह सकते हो कि हाइपोथेसिस क्या है? Hypothesis acts as a bridge between theory and empirical research, guiding the researcher on what to observe, measure and analyze. ओके, ये हमारा एक बेसिक सा है कि हाइपोथेसिस एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है थ्योरी और एम्पिरिकल रिसर्च के बीच में, और रिसर्चर को गाइड करता है कि क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, क्या चीज़ मेजर करनी है और क्या चीज़ एनालाइज करनी है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स नेचर आ जाता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस. Okay, see, a good sociological hypothesis has the features like testable. See, testable means testable कि कोई भी आप जो भी अपने रिसर्चर ने कोई भी अगर चीज़ थ्योरी या कुछ भी उसने टेस्ट करना है तो वो इस चीज़ के केपेबल होना चाहिए कि हम उसको थ्रू डेटा एम्पेरिकली वेरीफाई कर सकें. एम्पेरिकली मीन्स साइंटिफिकली इट शुड बी वेरीफाइड, लाइक इट शुड बी testable. Okay, second would be clear and precise. जो वेरिएबल्स हैं वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए. ठीक है, थर्ड वुड बी स्पेसिफिक, यानी कि वेग नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा जर्नल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी स्पेसिफिक. ठीक है, उसके बाद आ जाता है लॉजिकल. सी, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग थेरेटिकल नॉलेज. ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग थेरेटिकल नॉलेज है उससे कंसिस्टेंट रहना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए. तो ये एक गुड सोशियोलॉजिकल हाइपोथेसिस के फीचर्स हैं. ठीक है, falsifiable. So falsifiable is like, what does this mean, or what does this whole statement would define? That there should be a possibility of being proven wrong. ठीक है, रॉन्ग कहने की भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए. देन कम्स वैल्यू न्यूट्रल. ओके, वैल्यू न्यूट्रल इज लाइक यू आर फ्री फ्रॉम मॉरल और पर्सनल बायसनेस. जितने भी मॉरल या पर्सनल बायसनेस हैं आप उन सबसे फ्री हो. वैल्यू न्यूट्रल हो. ओके, जितनी भी वैल्यूज हैं उनसे न्यूट्रल हो, फ्री हो. लास्ट कम्स रैशनल.
रैशनल इज कोई भी आप रिलेशनशिप जो भी वेरिएबल्स के बीच में बता रहे हो, ठीक है, वो इट्स नॉट एक लेट्स आई एम सो सॉरी, इट इज़ नॉट रैशनल और लॉजिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है. इट इज़ रिलेशनल. आपस में वेरिएबल्स का जो रिलेशन है, ठीक है, वो एक्चुअल रिलेशन होना चाहिए, एक्चुअल कनेक्शन होना चाहिए, कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन की तरह नहीं होना चाहिए. समझ रहे हो? इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इट शुड नॉट मियरली अ डिस्क्रिप्शन. एक्चुअल में वो एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है. अब हम इसके आगे हम इम्पोर्टेंस भी समझेंगे, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी के अंडर, दैट इज प्री रिक्विजिट्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस. See children, I am trying to cover each and everything from my side. I am not giving you short 5 मिनट के या 10 मिनट के लेक्चर्स नहीं दे रही हूँ. और मैंने वीडियोस को जो पहले आप देखोगे ब्रेक डाउन करके जो 10 मिनट की डाली हैं, बट आई हैव नॉट लेफ्ट एनी टॉपिक. दैट इज़ वाई इट वुड टेक टाइम, ठीक है, कंप्लीट होने में. छोटी छोटी चीज़ों को भी मैं कवर करा रही हूँ. अभी मैं हाइपोथेसिस को थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ सकती थी, बट आई फेल्ट लाइक अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर ऑफ द होल टॉपिक, नॉट ऑफ जस्ट दिस टॉपिक ओनली. मैं हर एक चैप्टर्स को इसी तरीके से समझाऊंगी कि उसमें हर एक चीज़ को, हर एक डिटेल को कवर किया हो, कि एक्चुअल सिलेबस क्या है सोशियोलॉजी का. बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है व्हाट द एक्चुअल सिलेबस इज. बाहर आपने एक लाइन पढ़ ली, वो उतना सिलेबस नहीं होता है, उसके अंदर डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ता है. देन ओनली यू विल फेच मार्क्स. ओके, नाउ प्री रिक्विजिट्स क्या हैं एक गुड हाइपोथेसिस के, ठीक है. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट इसका ये रहेगा कि ये ना बहुत सिंपल रहना चाहिए फॉर्मुलेशन में. सिंपल इन formulation and all the variables should be clearly defined. All the formulation, all the variable should be clearly defined. कि ये एक अच्छे हाइपोथेसिस को बनाता है कि फॉर्मुलेशन काफ़ी सिंपल है, ईजिली डिफाइन हो रहा है उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसी भी स्टेट का वेदर, ठीक है. अब हम किसी भी स्टेट का वेदर ले रहे हैं, आप महाराष्ट्र का ले लो, मुंबई का महाराष्ट्र का ले लो, ठीक है, और मध्य प्रदेश का ले लो, कोई भी स्टेट है. यू आर टेकिंग द वेदर ऑफ दी स्टेट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव चोजन अ स्टेट, and as I've already told you, you have to be very specific. You cannot be very general in taking your topics. Okay, generalized topics नहीं लेने हैं. You have to take very specific topics for your thesis, for your study. Now you have taken a state and आप state का weather को देख रहे हो, ठीक है. अब आप उस weather के variables को चेक करोगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने प्रेशर को भी देखा, विंड वेलोसिटी को भी देखा, तो जितने भी उसके मतलब उससे जो भी रिलेशन है उसका बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ, आप उनको भी देखोगे, उनको नज़रअंदाज नहीं करोगे, इग्नोर नहीं करोगे. तो यहाँ पे यही चीज़ है पहला, कि सिंपल एंड फॉर्मुलेशन होना चाहिए, और जितने भी वेरिएबल्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, और उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी बहुत डिफाइंड होना चाहिए. वेरिएबल्स और एज वेल एज उनका रिलेशनशिप, ये डाल दीजिएगा लाइन, और उनका जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है. एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया. सेकेंड इज इट शुड बी बेस्ड ऑन एफिशिएंट रीजनिंग. इट शुड बी बेस्ड ऑन एफिशिएंट रीजनिंग and ample amount of information and ample amount of information. और कोई स्पेक्यूलेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, नॉट अ स्पेक्यूलेटिव इंफॉर्मेशन. बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा अबंडेंस में एफिशिएंट रीजनिंग के साथ आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है. स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है कोई ऐसी अजम्पशंस वाली नहीं कि आपने खुद से ये मान लिया, खुद से ये चीज़ समझ ली,
So that is speculative information. So not a speculative information. Okay, वो नहीं आएगा इसमें. So it should be specific and precise. Okay, that makes a hypothesis as good. Okay, and it should not be based merely on moral judgments. Okay, and always direct the investigation on the right track. आपकी जो investigation है वो सही track पे चलनी चाहिए. ठीक है, और जो भी स्कोप है इंक्वायरी का वो एक क्लैरिटी आपके माइंड में ऑलरेडी होनी चाहिए. ठीक है, और एक टेस्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है एक लिमिटेड स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में. ठीक है, और इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना चाहिए फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग द रिजल्ट. ओके, अब हाइपोथेसिस की अगर हम टाइप्स की बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. ठीक है, 2 तरह के टाइप्स हैं हाइपोथेसिस की विच आर फ्रेम्ड बाय द सोशल रिसर्चर्स. 2 types. Okay, 2 types of hypothesis. One is null hypothesis and the other is alternate hypothesis. Okay, now null hypothesis is that it is the hypothesis that states that there is no relation between two or more than 2 phenomena whose relation is under investigation. ठीक है, कोई नल है. नल का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more than 2 phenomena whose relationship is under investigation. An alternate hypothesis is there is a relationship. ठीक है, वहाँ पर alternate में क्या होगा कि relationship between phenomena या वेरिएबल्स में एक रिलेशनशिप है जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है. तो बेसिकली नल हाइपोथेसिस का जो ऑपोजिट है वो है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. सो देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और आप फिनोमिनाज भी लिख सकते हो. ठीक है, एंड देयर इज 2 एरर्स इन द हाइपोथेसिस. ठीक है, 2 एरर्स भी हाइपोथेसिस में माने जाते हैं. Type 1 error, Type 2 error. देखो Type 1 error में क्या होता है, जब एक रिसर्चर when a researcher rejects a null hypothesis when it is actually true. एक null hypothesis को एक रिसर्चर एक्चुअल में रिजेक्ट कर रहा है बल्कि वो एक्चुअल में ट्रू है. ठीक है, एक सोशल रिसर्चर है, वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू. व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू. ठीक है, ये टाइप 1 एरर. क्या है एरर? ये एक एरर है कि वो एक्चुअल में ट्रू है और वो एरर क्या हो रहा है कि वो रिजेक्ट कर रहा है उसी नल हाइपोथेसिस को. कि जब वो कह रहा है देयर इज नो रिलेशन, दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशन. So even if the relationship is under this investigation, there is no relation. So if it's telling it the truth and still the social researcher is denying it and rejecting the null hypothesis, then it is like a type 1 error. और type 2 error में क्या होता है, researcher fails to. रिसर्चर यहाँ पर फेल कर रहा है, यानी कि वो नहीं कर पा रहा है कि वो किसी भी हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके. सो ही फेल्स टू रिजेक्ट. यहाँ पर जहाँ पर एक्चुअल में फॉल्स है तो यहाँ पर उसको एक्चुअल में रिजेक्ट नहीं, मतलब रिजेक्ट हो, यहाँ पर उसको वो फॉल्स है और उसको रिजेक्ट करनी चाहिए बट ही इज़ नॉट एबल टू रिजेक्ट इट. सो यहाँ पर ये टाइप 2 एरर हो जाता है. Researcher fails to reject a null hypothesis when it is actually false. जबकि वो actual में when it is actually false, वो actual में जब झूठी है और उसको उस चीज़ को रिजेक्ट करना चाहिए बट वो नहीं कर पा रहा है. तो ये 2 तरह के एरर्स हो गए.
यहाँ तक समझ आई? बहुत सिंपल था, ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंस को हम समझ लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है हाइपोथेसिस की सोशियोलॉजिकल रिसर्च में। देखो, ये ना एक डायरेक्शन देता है रिसर्च को, इट गिव्स डायरेक्शन टू रिसर्च, ठीक है। इट गिव्स डायरेक्शन टू रिसर्च, यानी कि आपका फोकस जो है एक तरफ लगा देता है, ठीक है, और कोई भी आप रैंडम डेटा कलेक्ट नहीं करते हो। ये थ्योरी को और ऑब्जर्वेशन को लिंक करता है, थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन को लिंक करता है। इनफैक्ट आपकी हेल्प करता है, जो एक हाइपोथेसिस होता है ये आपकी ना सिलेक्शन ऑफ टूल्स में भी हेल्प करता है, कि हाइपोथेसिस में मतलब एक तरीके से आपकी चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है कि आपको किस तरीके के मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। सो सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड मेथड्स, फॉर एग्जांपल क्वेश्चनर हो गया, सर्वे हो गया, या स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन भी जैसे मैंने आपको बताई कि ये फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि आप गेस लगा रहे हो तो फ्यूचर ट्रेंड को एक तरीके से ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे ऐसा हो सकता है अगर आप ऐसा करोगे तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव कवर्ड hypothesis and variables. In the next lecture we will try to cover reliability and validity. That's all for today. Thank you.